हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसी एमसीक्यू सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हु फेमसली डिराइड गांधी एज हाफ नेक्ड फकीर। तो किस पर्सन ने जो है गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर कह के पुकारा था, यानी आधा नंगा फकीर। आधा नंगा फकीर किस पर्सन ने गांधी जी को इस नाम से बुलाया था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। तो राइट ऑप्शन जो इसमें आपका रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। अब बात यह है कि क्यों गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर इन्होंने पुकारा था। ठीक है, जब 1931 में, एक सेकेंड, 1931 में जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस के लिए लंदन गए थे, तो गांधी जी अपने सिंपल अटायर में, सिंपल ड्रेस में वहां पहुंचे थे, धोती पहन के। अब गांधी जी इस ड्रेसिंग में क्यों गए थे? ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन्होंने इंडिया का कल्चर वहां पे प्रेजेंट किया और ये बताया कि इंडिया जो है इस टाइम पे कौन सी सिचुएशन में है, इंडिया जो है इस टाइम पे कितनी गरीबी जो है झेल रहा है ब्रिटिशर्स की वजह से। तो ये चीज़ गांधी जी वहां पे रिप्रेजेंट करना चाहते थे अपने अटायर के थ्रू। तो इसी चीज़ को लेकर के जे विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर कह के पुकारा था, क्योंकि बाकी जितने भी डेलीगेट्स वहां पे पहुंचे थे वो अपने वेस्टर्न ड्रेस में वहां पे पहुंचे थे, लेकिन अकेले गांधी जी जो थे वो धोती पहनकर वहां पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इन विच लैंग्वेज वाज गांधीज वीकली यंग इंडिया पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1919 टू 1931। तो कौन सी लैंग्वेज में जो गांधी जी की एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश हुई थी यंग इंडिया नाम से, तो कौन सी लैंग्वेज में उसको पब्लिश किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी इंग्लिश, या फिर ऑप्शन डी मराठी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गांधी लॉन्च्ड द वीकली हरिजन इन 1933 प्राइमरली टू फोकस ऑन। तो गांधी जी ने वीकली हरिजन नाम का एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था 1933 में। तो उसका जो प्राइमरली फोकस था वो क्या था, वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए फॉरेन पॉलिसी, ऑप्शन बी पीसेंट्स टीनेंसी इश्यूज, ऑप्शन सी अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस और एंटी अनटचेबिलिटी, ऑप्शन डी लेबर अनआइनिज्म। तो राइट ऑप्शन जो आपका इसमें रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो जो वीकली हरिजन नाम का जो एक न्यूज़पेपर गांधी जी ने स्टार्ट किया था, उसमें गांधी जी किस चीज़ के बारे में बता रहे थे? उसमें गांधी जी जितने भी सोशल इश्यूज थे उनको एड्रेस कर रहे थे, जिसमें मेन इश्यूज थे अपलिफ्ट करना डिप्रेस्ड क्लासेस को और अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो थे इश्यूज को अराइज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, at which Indian National Congress session was the non-cooperation program ratified and the Congress reorganized on the provincial or linguistic basis? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने रेटिफाई किया था नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम्स को और कांग्रेस ने रीऑर्गेनाइज किया था प्रोविंशियल बेसिस पे और लिंग्विस्टिक बेसिस पे चीज़ों को। ऑप्शन जो है आपके सामने, ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो जो रेटिफाई किया था नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम्स को, तो वो किया था नागपुर सेशन 1920 में। एक बार जो है एक्सप्लेनेशन को चेक कर लेते हैं। द स्पेशल कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन। सितंबर वाले सेशन में जो 1920 में कलकत्ता में हुआ था, उस टाइम पे इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। एंड द नागपुर सेशन दिसंबर 1920 रेटिफाइड इट एंड रीऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस।
क्रूशियल टू स्केलिंग द मूवमेंट। तो मूवमेंट्स के लिए ये चीज़ जो इन्होंने रेटिफाई की थी कि रीऑर्गेनाइज करना कांग्रेस को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो ये मूवमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जितनी भी मूवमेंट्स थी अगर वो लोकल लैंग्वेज पे होती, लिंग्विस्टिक बेसिस पे होती, तो लोगों तक चीज़ों को पहुंचाना जो था काफ़ी ईजी रहता। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। गांधीज कॉल ऑफ डू और डाई इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट। तो डू और डाई जो गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, ये किस इवेंट से जो है एसोसिएटेड है। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह 1928, ऑप्शन सी दांडी मार्च 1930, ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। गांधीज फर्स्ट फास्ट एज अ पॉलिटिकल वेपन इन इंडिया ऑकर ड्यूरिंग विच डिस्प्यूट। किस डिस्प्यूट में या फिर किस मूवमेंट में गांधी जी ने अपनी लाइफ का जो था, सॉरी इंडिया में जो था अपनी लाइफ का फर्स्ट फास्ट स्टार्ट किया था, तो जिसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी कहते हैं गांधी जी की इंडिया के अंदर। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ऑप्शन डी राउलेट सत्याग्रह। तो इसमें राइट ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो है ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो यहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो इंडिया के अंदर की थी, जिसमें गांधी जी ने एट दी एंड 35% का हाइक जो था वेजेस में इन मिल वर्कर्स को दिलाया था। क्यों ये स्ट्राइक हुई थी, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया में एक महामारी फैल रही थी, प्लेग। प्लेग के टाइम पे वर्कर्स को एक बोनस दिया जा रहा था, और फिर ब्रिटिशर्स ने अनाउंसमेंट की थी कि इस जो बोनस है, इस बोनस को ख़त्म कर दिया जाएगा इस महामारी के ख़त्म होते ही। जबकि उस टाइम पे लोगों की हालत जो थी बहुत खस्ता थी, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था कि उनको हाइक मिले और ये बोनस जो है ख़त्म ना किया जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एम्फेसाइज्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो गांधी का एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था, यानी एक बुकलेट थी जिसपे उन्होंने कुछ इश्यूज मेंशन किए थे। तो इनमें से कौन सा इशू था जो उसमें गांधी जी ने जिस पे फोकस नहीं किया था, तो वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, या फिर आर्म्ड स्ट्रगल फॉर लिबरेशन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, क्योंकि आपको पता है गांधी जी ने खादी को लेकर काफ़ी प्रमोट किया, खादी को, और विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काफ़ी बात की, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी काफ़ी बात की, और अनटचेबिलिटी के इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मासेकर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस टाइम पे इंडिया के अंदर वाइसराय कौन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, लॉर्ड हर्डिंगे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, या फिर लॉर्ड रीडिंग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की अगर हम बात करें तो उनका जो टाइम पीरियड रहा था वो 1916 से लेकर के 1921 तक रहा था। इस दौरान ये इंडिया में वाइसराय की उपाधि पे रहे थे। नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द लाहौर सेशन दैट अडॉप्ट पूर्ण स्वराज वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। देखो जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, सेशन की डेट भी याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो इसमें पूर्ण स्वराज की जो डिमांड रखी गई थी, उस डिमांड को अडॉप्ट किया गया था। पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है इस सेशन में अडॉप्ट की गई थी। तो उस सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहा था। ऑप्शन है आपके सामने, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें राइट ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो है जवाहरलाल नेहरू।
लाहौर सेशन 2029 को प्रिसाइड किया जा रहा था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। नेहरू was elected Congress President at Lahore, where the Purna Swaraj resolution was passed and tricolor hosted on 31 December 1929। तो यहाँ पे इस दौरान जो था ट्राई-कलर को भी होस्ट किया गया था। और ये रिजोल्यूशन जो है याद रखना है आपने कि पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन जो है कौन से कांग्रेस के सेशन में हुआ था, तो सेशन था लाहौर 1929। तो इंपॉर्टेंट सेशन है बहुत ज़्यादा, तो इसको याद रखोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। गांधीज फर्स्ट ऑल इंडिया मास एजिटेशन वाज। तो गांधी की जो पहली मास एजिटेशन रही इंडिया में वो कौन सी रही? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउलेट सत्याग्रह या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो यहाँ पे जो आपके पास आंसर दे रखा है शायद आपने देख लिया होगा, ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन दे रखा है, बट जो इसका सबसे सेफ आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो वो रहने वाला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं वो आपका जो आंसर इसमें बताते हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही बताते हैं, क्योंकि राउलेट सत्याग्रह जो रहा ये एक बेस रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। तो इसमें राइट ऑप्शन जो मार्क करोगे सेफ आंसर आपके लिए जो रहने वाला है वो रहने वाला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके साथ साथ अगर गांधी जी का पहला मूवमेंट जो पूछा जाएगा इंडिया के अंदर वो रहा था आपका चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट जो था ये पूरे इंडिया में नहीं हुआ था, तो जब पूरे इंडिया का पूछा जाएगा तो पूरे इंडिया में पॉपुलर होने वाला पहला मास एजिटेशन जो था वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया यानी बिहार के चंपारण में हुआ था, चंपारण मूवमेंट 1917 में, जो गांधी जी का इंडिया में पहला मूवमेंट था। नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिया वर हेल्ड इन। तो कितनी जो थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन के अंदर, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन सी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर बात करें गांधी जी ने कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो गांधी जी ने सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी अटेंड की थी, वो थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1931 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो आपकी हुई थी 1930 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुई थी आपकी 1932 में। तो जितने ऑफिशियल सोर्स हैं उसमें एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मेंशन किया है जहां पे गांधी जी पहुंचे थे। एक्सप्लेनेशन में एक बार डेट देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1930 में स्टार्ट हुई थी, इसलिए जो डेट आप मार्क करेंगे तो वो 1930 ही मार्क करेंगे, और ये चली थी जनवरी 1931 तक। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो सितंबर से दिसंबर तक चली थी 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो नवंबर टू दिसंबर चली थी 1932 में। तो याद रखना ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल के एंडिंग में ही देखने को मिली है, एंडिंग में आप देख सकते हैं दिसंबर तक और जनवरी तक ये नेक्स्ट ईयर में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। गांधीज फर्स्ट अरेस्ट इन इंडिया वाज कनेक्टेड टू। जब गांधी जी फर्स्ट टाइम इंडिया में अरेस्ट हुए थे तो वो आपको बताना है कि किस इवेंट से वो कनेक्टेड था जहां पे वो अरेस्ट हुए थे, कौन सा इवेंट वो रहा था। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी राउलेट एजिटेशन एंड ऑप्शन डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो राइट ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो राइट ऑप्शन जो इसमें आपका रहने वाला है वो है ऑप्शन सी राउलेट एजिटेशन। तो इस दौरान अप्रैल मंथ में जब गांधी जी पंजाब की तरफ मूव कर रहे थे अप्रैल 1919 में, तो पलवाल एरिया में उनको जो था अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हु इज मोस्ट वाइडली क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द ऑनरिफिक महात्मा फॉर गांधी। यानी कि किस पर्सन ने जो था गांधी जी को महात्मा का टाइटल जो दिया था। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राइट ऑप्शन जो इसमें रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर।
देखो कुछ सोर्सेज में इसका जो आंसर दिया गया है वो प्रणजीवन मेहता भी दिया गया है, बट जो इसका मोस्ट पॉपुलर आंसर है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ही है। जहाँ पे भी आप अगर किसी भी एग्जाम में मार्क करेंगे तो आपने रविंद्रनाथ टैगोर को ही मार्क करना है, लेकिन कुछ सोर्सेज जो है इसका आंसर जो है प्रणजीवन मेहता भी बताते हैं। अगर कभी ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर नहीं दिखता है तब जाकर के आप ये मार्क कर सकते हैं प्रणजीवन मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गांधीज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन। तो गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में जो थी लिखी गई थी? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी मराठी। तो राइट ऑप्शन जो है इसका वो रहने वाला है ऑप्शन ए गुजराती। आपको पता होगा गांधी जी जो थे वो गुजरात के रहने वाले थे, इसलिए जो मैक्सिमम वर्क आपको देखने को मिलता है वो गुजराती में है। लेकिन यंग इंडिया वीकली जो आपने पढ़ी, यंग इंडिया वीकली जो थी उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नेम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, काफी इंपॉर्टेंट जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कि किस पर्सन ने जो है गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो उनका नाम है महादेव देसाई। ये आपको याद रखना है, महादेव देसाई जो थे इन्होंने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द साल्ट मार्च बिगिन फ्रॉम। तो जो साल्ट मार्च है यानी जिसको दांडी मार्च भी कहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, वारधा, सेवाग्राम, साबरमती आश्रम या फिर इलाहाबाद। तो राइट ऑप्शन इसमें जो आपका रहने वाला है वो है साबरमती आश्रम। कब गांधी जी ने ये स्टार्ट किया था दांडी मार्च? तो आपको पता है साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था ये 12 मार्च को इन 1930, और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930। ये आपको याद रखना है। और क्यों दांडी मार्च गांधी जी ने किया था? टू ब्रेक साल्ट लॉ, टू ब्रेक साल्ट लॉ। एक और पॉइंट इससे रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए कि जो ये साल्ट लॉ था ये ब्रिटिशर्स ने कब फॉर्म किया था? तो इसकी जो डेट है वो है 1882। 1882 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन साल्ट एक्ट जो था पास किया था, इंडियन साल्ट एक्ट। और इस एक्ट के तहत कोई भी भारतीय जो है वो अरेबियन सी दांडी तक जा करके साल्ट की प्रोडक्शन नहीं कर सकता है और ना ही उसको सेल कर सकता है। तो जो साल्ट था वो इंडियंस को ब्रिटिशर से ही लेना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गांधी फाइनली विड्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन। तो फाइनली गांधी जी ने कब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रू किया था? तो ऑप्शन को देखने से पहले इस क्वेश्चन का एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था 1931 के अंदर एक पैक्ट साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट। इसमें क्या डील हुई थी गांधी और इरविन के बीच में? एक तो ये थी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करना होगा और इसके साथ जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे उनको गवर्नमेंट रिलीज कर देगी। इसके साथ इंडियंस को अपने यूज़ के लिए साल्ट बनाने का अधिकार, राइट टू मेक साल्ट। इसके साथ जितनी भी लैंड कैप्चर की थी ब्रिटिशर्स ने सत्याग्रही की, उस लैंड को वापस करना होगा, उस लैंड को रिलीज करना होगा। अब इसके बाद जब गांधी जी 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन पहुंचे, वहां पे उनकी कुछ डिमांड्स जो थी नहीं मानी गई थी। वहीं पे आपको पता होगा विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर भी कह के पुकारा था। तो बहुत सारी डिमांड्स ऐसी थी जो फुलफिल नहीं हुई थी। तो उसी को देखते हुए गांधी जी ने जनवरी 1932 में दोबारा से जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए जब फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म किया था
विड्रू किया था, तो उसकी एग्जैक्ट डेट जो है, एग्जैक्ट ईयर जो है वो है 1934। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट में जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हटा दिया गया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हुई थी और फाइनली जो है 1934 में जा करके विड्रू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, द कम्युनल अवार्ड 1932 एंड इट्स मॉडिफिकेशन पूना पैक्ट कंसर्न विद। तो पूना पैक्ट जो है वो किससे कंसर्न था, आपको ये बताना है। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि कम्युनल अवार्ड जो थे ये किसने स्टार्ट किए थे, तो पता होना चाहिए आपको। रामसे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा जो था कम्युनल अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। ये अवार्ड किन के लिए थे, जितने भी इंडिया में जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस थे, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जिन जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, सिखों के लिए, सिख, मुस्लिम्स, ऐसी जो भी कैटेगरीज थी या जो भी रिलीजन या कास्ट आप समझ सकते हो, जिन जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था उनके लिए अवार्ड स्टार्ट किए गए थे। तो ऑप्शंस आपके सामने जो इस क्वेश्चन के हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, या फिर प्रिंसली स्टेट ऑटोनॉमी। तो पूना पैक्ट जो था वो किससे कंसर्न था, तो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास। तो आपको पता होगा इस दौरान 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच गांधी जी की तरफ से साइन किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक और पॉइंट इसमें जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि जब पूना पैक्ट साइन हुआ था, इसमें जो है सीट्स जो थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो सीट्स थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए उनको इंक्रीज कर दिया गया था। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए उनको इंक्रीज कर दिया गया था 71 से 148 तक। ये जो डील हुई थी गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुई थी कि जो है हम सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए तो नहीं देंगे। गांधी जी की ये डिमांड थी कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं देंगे, लेकिन ये है कि हम रिप्रेजेंटेशन जो है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940 प्राइमरली एम टू। जो पहला एम था, प्राइमरली एम जो था इंडिविजुअल सत्याग्रह का, वो क्या था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। डिमांड फॉर डोमेनियन स्टेटस, अपोज इंडियाज फोर्स्ड पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ऑप्शन सी सपोर्ट द क्रिप्स प्रपोजल्स, एंड ऑप्शन डी डिमांड इमीडिएट इंडिपेंडेंस बाय वायलेंस। तो राइट ऑप्शन जो इसमें आपका रहने वाला है वो है अपोज इंडियाज फोर्स पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इंडियंस को फोर्स किया जा रहा था कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ दें वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो इसी चीज़ को अपोज करने के लिए इंडिया में स्टार्ट किया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी। इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप देख सकते हैं कि वो पहला पर्सन कौन था जो इंडिविजुअल सत्याग्रही बना था, तो जो फर्स्ट पर्सन थे वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। और जो सेकंड पर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह। पहला सत्याग्रही कौन था इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो 1940 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, या फिर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो फर्स्ट सत्याग्रही जो थे वो आपके विनोबा भावे थे और सेकंड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन सी विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, गांधी अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एज। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। अ डेलीगेट टू ऑल 3 कॉन्फ्रेंसेस, द सोल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव एट द सेकंड कॉन्फ्रेंस, एन ऑब्जर्वर ओनली, अ डेलीगेट ओनली टू द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। तो राइट ऑप्शन जो है आपको इसमें मार्क करना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है वो है सोल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव एट द कॉन्फ्रेंस, एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी जो थे ये ऐसे अकेले पर्सन थे जिनको ऑफिशियली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, और ये ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव थे आईएनसी के गांधी जी थे।
डिप्रेस्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव जो थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो भीमराव अंबेडकर जी थे, और वुमेन्स के रिप्रेजेंटेटिव थे सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 51, द हरिजन सेवक संघ वॉज फाउंडेड टू, किस चीज के लिए जो था हरिजन सेवक संघ को बनाया गया था 1942 में। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, टू प्रमोट खादी एक्सपोर्ट, इरेडिकेट अनटचेबिलिटी एंड एड दलित अपलिफ्टमेंट, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेट कांग्रेस मिनिस्टर्स, एंड ऑप्शन डी ट्रेन विलेज गॉड्स। तो इसमें राइट ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो है इरेडिकेट अनटचेबिलिटी एंड एड दलित अपलिफ्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, वल्लभ भाई पटेल अर्न द टाइटल ऑफ सरदार आफ्टर लीडिंग विच मूवमेंट, किस मूवमेंट के बाद जो था वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल मिला था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी साल्ट सत्याग्रह, एंड ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है वो है बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल मिला था, जो वहाँ की वुमेन्स ने इनको दिया था। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा वुमेन्स ऑफ बारडोली तो आप वुमेन्स ऑफ बारडोली को टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में गांधी जी होगा तो आप गांधी जी को टिक करेंगे। तो सबसे सेफ आंसर इसका रहेगा आपका एम के गांधी, जिन्होंने इनको सरदार का टाइटल दिया था। बट अगर इनके साथ साथ आपको वुमेन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है तो आप उसको मार्क करेंगे, बट ज़्यादातर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वो एम के गांधी ही देखने को मिलता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़ जो आप याद रखेंगे, जो डेट्स आपके पास दे रखी हैं, जैसे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, बारडोली 1928 में हुआ था, साल्ट सत्याग्रह 1930 में, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, गांधीज फर्स्ट मेजर सत्याग्रह इन इंडिया, गांधी का जो पहला मेजर सत्याग्रह रहा इंडिया के अंदर, आपको वो बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, खेड़ा, चंपारण, नागपुर या फिर बारडोली। तो सबको पता होगा अभी तक तो कि जो गांधी जी का पहला मेजर सत्याग्रह इंडिया के अंदर रहा वो रहा चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द टू कोर प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग सत्याग्रह आर, जो टू कोर प्रिंसिपल थे सत्याग्रह के वो आपको बताने हैं। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है स्वराज एंड स्वदेशी, ऑप्शन बी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ऑप्शन सी बायकॉट एंड पिकेटिंग, एंड ऑप्शन डी फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। सबको पता है गांधी जी जो थे वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे, और यही जो थे मेन प्रिंसिपल थे सत्याग्रह के, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, which thinkers work most directly shaped Gandhi's socio-economic ideal later articulated as trusteeship। तो कौन से ऐसे थिंकर थे जिन्होंने गांधी जी की सोशल और इकोनॉमिक थिंकिंग को शेप दी थी। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जॉन रस्किन, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पिंसर, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। ये इनके वर्क हैं। दास कैपिटल लिखी गई थी कार्ल मार्क्स द्वारा, और जॉन रस्किन की बुक है ऑन टू दिस लास्ट। ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पिंसर जिसकी बुक है सोशल स्टैटिक्स, एंड एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है, जॉन रस्किन ऐसे थिंकर थे जिन्होंने गांधी जी को इंस्पायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द ऑल इंडिया स्पिंसर एसोसिएशन AISA वॉज फाउंडेड इन 1925। 1925 में AISA फाउंड किया गया था, यानी ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन। अब ये किससे रिलेटेड था और किस लिए इसको बनाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। रेगुलेट टेक्सटाइल मिल्स, प्रमोट हैंड स्पिनिंग खादी, ऑप्शन सी लॉबी फॉर कॉटन टैरिफ्स, ऑप्शन डी ट्रेन वीवर फॉर एक्सपोर्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है, आप स्पिनर से पहचान सकते हैं प्रमोट हैंड स्पिनिंग और खादी को सपोर्ट करने के लिए और चरखे को सपोर्ट करने के लिए, यानी हैंड स्पिनिंग को सपोर्ट करने के लिए जो थी ऑल इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया गया था 1925 में।
विच मूवमेंट अर्नड गांधी द टाइटल ऑफ महात्मा फ्रॉम द मासेस। तो कौन सी मूवमेंट में गांधी जी को महात्मा का टाइटल जो था मिला था, महात्मा का टाइटल कौन सी मूवमेंट में गांधी जी को मिला था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर ऑप्शन डी दांडी मार्च। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को महात्मा का टाइटल मिला था। और किन्होंने दिया था महात्मा का टाइटल, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, गांधी वाज एसिसिनेटेड ऑन। तो किस डेट को गांधी जी को एसिसिनेट किया गया था, यानी मर्डर कराया गया था गांधी जी का किस डेट पे। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1948। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है 30 जनवरी 1948। तो कौन वो पर्सन था जिन्होंने गांधी जी को गोली मार के हत्या की थी, नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द फ्रेज अ लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स वाज सेड बाय होम। तो किस पर्सन ने ये स्टेटमेंट दी थी, ये फ्रेज कहा था, अ लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, गांधी की डेथ के बाद। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजा गोपालाचारी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है जवाहरलाल नेहरू। तो ये फेमस फ्रेज जो था, अ लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी की डेथ के बाद कहा था। क्वेश्चन 60 और आज के टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन भी है, गांधीज आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज इनविजन्ड। तो क्या विजन था गांधी जी का, जो ये आइडिया था ग्राम स्वराज का, इस आइडिया का क्या विजन था। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सेंट्रलाइज प्लानिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी ऑटोनॉमस सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स, ऑप्शन सी प्राइवेटाइज्ड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी हेरिडेटरी विलेज एलाइड्स रनिंग काउंसिल्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारा रहने वाला है वो है ऑप्शन बी ऑटोनॉमस सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक। तो विलेजेस जो है उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना जो था गांधी जी का विजन था। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर,